अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महमूद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जो हमारी ये सेकंड वीडियो है लर्न टू अर्न पार्ट 2। और अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन करूँगा। जो मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का थोड़ा बेसिक बता के फिर मैं आपको आगे थोड़ी सी एडवांस जो है वो आपको नॉलेज दूँगा। तो बेसिकली जो आपको बताया था, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक फॉरेक्स मार्केट। और ये दुनिया की जो है बड़ी मार्केट है एक, जिसके अंदर काफ़ी पैसे जो होते हैं वो रेल पेल होती है पैसों की, मतलब एक दूसरे से जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। और ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो अराउंड ट्रिलियन डॉलर्स के करीब भी होती हैं। मतलब ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है ये फॉरेक्स मार्केट। तो इसके अंदर मतलब जो पैसे की जो रोलिंग है वो अराउंड ट्रिलियन डॉलर्स है। तो इसके अंदर क्या होता है, वही मैंने आपको जो बताया था, जो फॉरेक्स मार्केट वही जो फॉरेक्स एक्सचेंज होता है, बेसिकली जो करेंसी को कन्वर्ट होता है यूएसडी टू पीकेआर या यूएसडी टू जापानीज या यूएसडी टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, इसी तरह यूरोपियन जो करेंसी है यूरो टू यूएसडी, इस तरह की करेंसीज के जो एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, इसको यही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी के अलावा जो होती है वो सिर्फ करेंसी पे ही नहीं है। जैसे मेटल्स होते हैं, जैसे मेटल्स में हमारे गोल्ड आता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गई, कॉपर हो गया, इसके ऊपर भी ट्रेड होती है। ये अगेंस्ट यूएसडी ट्रेड होता है, जैसे गोल्ड अगेंस्ट यूएसडी, तो या सिल्वर अगेंस्ट यूएसडी, इस तरह के पेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होते हैं। जैसे कि अब सिंपल ये, जैसे हमने गोल्ड ख़रीद लिया अगेंस्ट यूएसडी, सोचते हुए कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। तो अब जब गोल्ड ऊपर जाएगा थोड़ा तो आपको प्रॉफिट होता है। और इसी तरह अगर आप समझते हैं कि गोल्ड की प्राइस नीचे जाएगी अगेंस्ट यूएसडी के, तो आपने उसको सेल कर दिया, तो जब वो नीचे आता है तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको प्रेडिक्ट करना होता है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना होता है। मुश्किल लगता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैंने आपको बताया था। एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से आप ये सब सीख सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो है, अब करेंसी जो होती है उसमें मैंने आपको बताया, वो करेंसी जैसे यूरो यूएसडी हो गया, और इस तरह के जो होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होते हैं। अगर यूरो हमें लगता है ऊपर जाएगा तो हमने बाय कर लिया अगेंस्ट यूएसडी, और अगर हमें नीचे लगता है जाएगा तो हमने इसको सेल कर दिया। तो अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होगी तो आपको प्रॉफिट होता है। तो उसके अंदर फिर तरीके होते हैं कि रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है आपको, और किस तरह आपको नुकसान से बचना है, किस तरह आपको मार्केट को रीड करना है। ये सब चीज़ें थोड़ा मैं आपको इंट्रो देता हूँ आज। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो बेसिकली जो होता है, ये तो नुकसान हो जाता है अगर आप इससे प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। तो बहुत लोगों का पैसा डूबा है इसके अंदर, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से उन्होंने किया नहीं और उन पर नुकसान हुआ है। तो आपने फॉरेक्स के अंदर जो बेसिकली जो तरीके होते हैं मार्केट को एनालाइज करने के, जिस तरह कोई भी तरीका होता है, जिस तरह नॉर्मल आप कोई भी कारोबार करते हैं, तो उसकी कारोबार की आप पहले एक पूरी एक जो है हिस्ट्री निकालते हैं, उसको देखते हैं कि ये कारोबार कैसा था। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि आप गर्म चीज़ का कारोबार करेंगे तो सर्दियों में करेंगे, और अगर गर्मियों में करेंगे तो नुकसान होगा। तो आप ये एक मार्केट को रीड करेंगे कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट है मेरी, अगर ये प्रोडक्ट गर्मियों में चलने वाली प्रोडक्ट है तो आप उसको गर्मियों में बेचेंगे, और अगर सर्दियों में चलने वाली प्रोडक्ट है तो इसी तरह इस मार्केट को भी, फॉरेक्स मार्केट को इसी तरह आपने देखना होता है। इसके अंदर बेसिकली 3 तरह के जो होते हैं वो एनालिसिस होते हैं, जो आपको मार्केट को एनालाइज करना होता है, रीड करना होता है, जिसके अंदर आपको सारी जो है आपकी जो नॉलेज है उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक तो एनालिसिस जो है आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस ये सिंपल वो है कि आप टेक्निकल चीज़ें देखते हो, आप चीज़ देखते हो। मैंने वही बताया था आपको, जैसे आप करेंसी मार्केट देखते हो कि भाई ये इस टाइम डाउन थी, इस मंथ के इस दिन नीचे थी, इस दिन ये ऊपर थी, उस दिन इतने मार्केट रेट पे थी, इतने टाइम पे, इतने वक्त पे इस रेट पे खुली थी, इस वक्त पे जब ये रेट पे बंद हुई थी। तो इस तरह की आप चीज़ें रीड करते हो, तो वो सब आप चार्ट्स में देखते हो। चार्ट्स जो होते हैं
करेंसी के या जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसके जो चार्ट्स होते हैं उसको आप रीड करते हो, उसके अंदर आपको पता लगता है। तो उसके अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस सिंपली आप देखते हो कि हिस्टोरिकल जो मूवमेंट्स होती है मार्केट की, कि जैसे 10 साल पहले ये मार्केट इस तरह मूव हुई थी इस टाइम के दौरान इस सिचुएशन में, तो वो एक हिस्ट्री आप रीड कर रहे हो उस मार्केट की। या आप 10 साल तुमने ज़्यादा बोल दिया, 5 साल की, और ये तो लॉन्ग, जितना आप लॉन्ग टर्म में अगर ट्रेड करोगे आप उतना ही लॉन्ग टर्म पीछे देखोगे मार्केट को। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो फिर आप शॉर्ट टर्म देखोगे, आप 10 मिनट पहले की भी देख सकते हो कि 10 मिनट पहले मार्केट कैसे बिहेव कर रही थी, वो आप रीड कर सकते हो। लेकिन 10 मिनट में आप, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है। कम से कम आप 1 आवर वाले चार्ट रीड करें, 1 आवर्स पहले का जो मार्केट में क्या सिचुएशन थी वो आप देखो, जो चार्ट्स को रीड करो आप, फिर उसको आप समझोगे भाई अब ये इस मार्केट इस तरीके से भी बिहेव करेगी वापस। जो आपको एक प्रोवर्ब है, बहुत पॉपुलर प्रोवर्ब है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, के जो वक्त है वो दोहराता है अपने आप को। और डेजा वू वाली जो आपने सिचुएशन के बारे में सुना होगा कि चीज़ एक लगता है वो आपको कि दोहरा रही है आप, तो वो इसी दोहराने को आपने देखना होता है, उससे आपको एक आइडिया होता है। यही टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है फॉरेक्स में। तो मज़ीद तो उसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, और लेकिन बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं। उसमें से एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, और एक सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है। तो सेंटीमेंट से तो समझ में आता है कि सेंटीमेंट, वो मार्केट का सेंटीमेंट, लोगों का क्या सेंटीमेंट है, वो उसके लोग किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, किस उनको देखते हुए आप ट्रेड कर रहे होते हो। और तीसरा जो होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस है, वो आप देखते हो कि न्यूज़ वगैरह जो होती है, आप जो, अगर आपको इस पे भी नज़र रखनी पड़ती है, और न्यूज़ होती है जैसे, और इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, जो भी दुनिया के अंदर क्या इन्फ्लेशन चल रहा है। जैसे अभी आप कोविड के अंदर आपने देखा था कि काफ़ी जो चीज़ें थी, ऑयल की प्राइस बहुत नीचे चली गई थी, इस तरह। और जो भी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं या मुल्क में आते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए आप प्रिडिक्ट करते हो मार्केट को, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है, जो कि न्यूज़ पे बेस करता है। और न्यूज़ जो भी हो, अब उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन पे, जैसे कोई न्यूज़ आती है तो वो इकोनॉमी डाउन चली जाती है, या कोई न्यूज़ आता है, अगर जीडीपी जैसे किसी कंट्री का ग्रो कर रहा है, जैसे अमेरिका का अगर जीडीपी अच्छा है तो यूएसडी ग्रो करेगा, यूरोप का जीडीपी अच्छा आ रहा है तो यूरो ग्रो करेगा। जैसे हम पाकिस्तान की अभी जो हमारी जीडीपी है वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है, हालात बहुत ख़राब है। तो हम मेरी करेंसी आप देख रहे हैं दिन ब दिन डिवैल्यू होती जा रही है, तो यही देख रहे हैं कि करेंसी हमारी गिर रही है। तो यही मतलब ये जो है, ये आप न्यूज़ में देखते हो कि भाई इस कंट्री की करेंसी गिर रही है, कि इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, तो ये कहलाता है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन इसको पूरा एक एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तीनों एनालिसिस को, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा कि आपको चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे चार्ट्स को रीड करते हैं, क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, और ये सारा मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूँगा, और इसी तरह उसके बाद वाली में फिर बाकी के जो 2 मैंने आपको एनालिसिस बताया वो शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना आप ख्याल रखिएगा, सीखते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें, और वीडियोस देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको आगे वाली वीडियोस भी आसानी से मिल जाएं आपको। हो सके तो जो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।